सभी बच्चों को मालूम है कि आज हम लोग अपने देश का 74 मतलब 74वां बात करते हैं, वेलकम करते हैं। उनके लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग करें। हम लोग रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं, इसका बैकग्राउंड तो बहुत लंबा है, लेकिन हम यहाँ पर शॉर्ट में आपको बताने जा रहे हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसी दिन जो है हमारे देश में लागू हुआ था। तब से हमारा देश एक गणतंत्र बन गया और उसी कानून की किताब जिसको हम संविधान कहते हैं, उसी के तहत हमारे देश का शासन प्रशासन जितना है वो सब चल रहा है और कोई किसी के जुल्म ज्यादा नहीं कर सकता है। हर किसी के लिए कानून बराबर है और कानून के नजर में हर कोई बराबर है। तो हम क्या थे? गुलाम थे। गुलाम किसके गुलाम थे? अंग्रेजों के, ब्रिटिश हुकूमत के गुलाम थे। लेकिन जब से संविधान आया हम लोगों के ऊपर से गुलामी का जो लेवल था वो हट गया और हम अपने देश में खुद शासन करने वाले बने। तो प्यारे बच्चों, आज के इस रिपब्लिक डे पर हम आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप भी अभी बच्चे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में बच्चे जो है वो बड़े होंगे तो डिफरेंट शोबे में जाएंगे, डिफरेंट फील्ड ऑफ लाइफ में जाएंगे, वहां पर जाकर के वो काम करेंगे। देशभक्ति के बहुत सारे जो है काम है, बहुत सारे रास्ते हैं और हम सबको जो है देशभक्त होना चाहिए कि होना चाहिए? क्या हम लोग को देशभक्त होना चाहिए? लेकिन ये देशभक्ति कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कैसे देशभक्ति जो है और देशभक्त जो है हम कहलाएंगे? तो उसके लिए आप जिस फील्ड में जाते हैं, चाहे आप डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, टीचर बनते हैं, किसान बनते हैं, आर्मी में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, जहां भी जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले हमको अपने देश का नाम जो है ऊंचा रखना है। अगर हम अपनी ड्यूटी को अच्छे से नहीं करेंगे तो क्या हमारे देश का नाम ऊंचा रहेगा? नहीं रहेगा। तो हमको अपना ड्यूटी अच्छे तौर पर करना है। लेकिन आप तो अभी किसी प्रोफेशन में है नहीं। आपका अगर कोई प्रोफेशन है तो क्या है? आप स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट का प्रोफेशन स्टडी होता है और अगर आप स्टडी सही से नहीं करते हैं तो समझिए कि आप अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर रहे हैं। तो क्या सारे बच्चे अपना ड्यूटी सही से करेंगे? इसके लिए क्या करना होगा? स्टडी करना होगा, जी तोड़ मेहनत करना होगा, हार्ड लेबर करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ताकि आप भी लाइफ में कुछ बने। आप भी लाइफ में कुछ बने। इसके लिए आपको दिन रात जो इंस्ट्रक्शन मिलते हैं स्कूल से, टीचर से, उसको ध्यान में रखना होगा और ये सोचते हुए कि कल होकर के हम जिस किसी प्रोफेशन में जाएंगे अपने देश का नाम रोशन करेंगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। तो क्या सभी बच्चे अपने माँ बाप का नाम, देश का नाम रोशन करने के लिए नहीं सोचते हैं? सोचते हैं नहीं सोचते हैं? सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए? सभी बच्चों को ये सोचना चाहिए कि उसको अपने माँ बाप का नाम कैसे रोशन करना है, क्योंकि माँ बाप उसको बहुत मेहनत से पाल रहे हैं, उन पर बहुत अच्छे कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई है, लिखाई है, कपड़े हैं, उनके जो है इलाज पे, उनके जो हर चीज पे खर्च कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि कल होकर के वो मेरा नाम रोशन करेगा, कुछ अच्छा काम करेगा। तो क्या आप लोगों को अपने माँ बाप की उम्मीदों पे खरा उतरना चाहिए? तभी तो हम, जब हम माँ बाप के उम्मीदों पे खड़े नहीं उतरेंगे तो फिर हम अपने देश की सेवा क्या कर पाएंगे? तो इसलिए आज अपनी बातों को ज्यादा लंबा नहीं करते हुए, क्योंकि और भी लोग हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए। स्कूल के डायरेक्टर होने के नाते हम आपको जो मैसेज देना चाहते हैं वो यही देना चाहते हैं कि आप जहां कहीं भी है, चाहे स्टूडेंट है या हमारे यहाँ से पहले जो निकलने वाले एलुमनाई है, पहले के स्टूडेंट है जो यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं, वो जहां भी रहे वो सबसे पहले ये सोचे कि वो अपने देश के साथ कभी भी गद्दारी नहीं करेंगे, अपने देश का नाम रोशन करेंगे। जिस फील्ड में है वहां पे आप करप्शन नहीं करेंगे, जो ड्यूटी हमें दिया गया है उसे ढंग से करेंगे
तो उससे जो है देश का नाम तो रोशन होगा ही, आपका भी नाम ऊंचा होगा, आपके माँ बाप का नाम ऊंचा होगा, और जिस संस्था से, जिस इंस्टीट्यूट से लाइक एज एमआर पब्लिक स्कूल से पढ़े हैं तो उनका भी नाम रोशन होगा। कल के हम भी कहेंगे कि ये स्टूडेंट जो है हमारे स्कूल का है, एमआर पब्लिक स्कूल का स्टूडेंट। तो इसी सब सोच के साथ ये स्कूल, ये मिशन चल रहा है कि बच्चों के अंदर कैसे हम देशभक्ति के जज्बे के साथ सही एजुकेशन इम्पार्ट करें, सही एजुकेशन में बच्चों की पढ़ाई लिखाई ढंग से कराएं। इसी उम्मीद के साथ ये मिशन चल रहा है। इसमें जिन लोगों का हेल्प हो रहा है, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो, हमारे वेल विशर्स हो, उन सबको हम आज इस मंच से एक बार जो है थैंक यू कहना चाहिए। और वो सारे लोग जो किसी भी तरह से स्कूल के मिशन को आगे बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं, उनके लिए हम चाहेंगे कि एक बार सारे लोग, सारे बच्चे यहाँ पे एक बार क्लैपिंग कर रहे हैं। उम्मीद है कि क्लैपिंग की आवाज उन तक पहुंचती होगी। और ये मिशन चूंकि अच्छा है, मिशन अच्छा है कि रोशनी फैलाना है, समाज में उजाला लाना है। जब तक अंधेरा रहेगा, अंधकार रहेगा, तब तक लोगों को रास्ता नहीं मिलेगा। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन ऐसा है ना कि वो आपकी आंख को खोलता है, आपके सामने रोशनी लाता है, आप दुनिया को उस नजरिए से देखते हैं जो नजरिया जो है सही है। एक एग्जांपल यहाँ पर हम देना चाहेंगे जिससे क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर 3 आदमी बैठे हुए हैं। 3 आदमी को हमने, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे इस एग्जांपल को। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट के बीच एग्जांपल देता हूँ, उनको पता चल जाएगा कि एजुकेशन क्या है। सारे लोग का अपना अपना नजरिया होता है। मान लीजिए कि हमने 3 लोगों को यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दे रहा है कि यहाँ पे 3 लोगों को हमने सैंपल के तौर पे बुलाया। 3 लोगों को अलग अलग पावर का हमने चश्मा दिया। क्या दिया? अलग अलग पावर का चश्मा दिया। एक को हमने चश्मा दिया है कि वो 10 मीटर तक देख सकता है, एक को हमने चश्मा दिया है कि वो 20 मीटर तक देख सकता है, और एक को हमने चश्मा ऐसा दिया है जो 30 मीटर तक देख सकता है। अब बताइए कि हमने जो है उस आदमी से पूछा जो 10 मीटर दूरी तक देखने वाला चश्मा पहने हुआ है कि भाई 15वें मीटर पर जो है एक शेर है, तो वो हमको क्या बोलेगा? वो यही बोलेगा कि अरे सर आप झूठ बोल रहे हैं, कहाँ कोई शेर है? बोलेगा ना कोई शेर नहीं है। वो कहेगा कि झूठ बोल रहे हैं। लेकिन भाई 15 मीटर की दूरी पर 20 मीटर की दूरी पर देखने वाले चश्मे वाले आदमी से पूछेंगे कि भाई सामने एक शेर है जो 15 मीटर की दूरी पे है, तो क्या कहाँ सर दिखाई दे रहा है? फिर उसी तरह जो है हम 30 मीटर वाले से पूछेंगे कि कहाँ सर दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो जो है उस रेंज में देख पा रहा है जिस रेंज में शेर है। और वो 10 मीटर का चश्मा पहन के जो बैठा हुआ है उसका दूरी ही अगर 10 मीटर तक देखने का है तो वो शेर को क्या देख सकता है? तो पढ़ने के बाद इसी तरह होता है, कोई इतना पढ़ता है कि उसका आंख का रोशनी इतना खुल जाता है, दिमाग इतना खुल जाता है कि वो 30 मीटर तक देख सकता है, कोई 20 मीटर देख सकता है। लेकिन कुछ लोग अनपढ़ रह जाते हैं या कम पढ़ लेते हैं, कम पढ़े लिखे रह जाते हैं, तो वो 10 मीटर की दूरी पर ही रहता है। इसलिए पढ़े लिखों की बात जब वो कहता है शेर की तरह कि वहां पे जो है 15 मीटर की दूरी पे शेर है, तो उसको ऐसा लगता है कि नहीं ये गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है? पढ़े लिखे की बात समझने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है। और जब तक पढ़े लिखे नहीं होंगे, दुनिया में जो पढ़े लिखे लोग हैं आपको गलत दिखाई देंगे, क्योंकि आपको देखने का पावर उतना नहीं है जितना जो है उसका है। इसलिए ये एग्जाम्पल ये समझाने के लिए काफी है कि बिना पढ़े कोई गुजारा नहीं है, कोई जो है मतलब तरक्की नहीं हो सकती है, कोई खुशहाली नहीं आ सकती है। इसलिए पढ़ना क्या है? पढ़ना क्या है? जरूरी है, और उस हद तक पढ़ना जरूरी है जिससे आपको दुनिया को देखने का नजरिया बदलता है। दुनिया को आप जो है पूरे दुनिया और पूरे पावर के साथ देख सकते हैं। इसलिए थॉमस हॉब्स ने कहा कि एजुकेशन इज नॉलेज इज पावर। नॉलेज क्या है? पावर है, पावर। तो बिना पढ़े कोई गुजारा नहीं है। इसलिए प्यारे बच्चों, आज पढ़ना है, चाहे उसे सही खाना मिले ना मिले, सही कपड़ा मिले ना मिले, गार्जियन जैसा रखे उसी में रह करके उसको पढ़ना है। बस ये वक्त लेना है। बिना पढ़े दुनिया में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्या सब लोग इसलिए तैयार है? हरी हरी हो, आकाश जगमगा, धरती हरी भरी हो,
आकाश जगमगाए, कुछ कर दिखाओ ऐसा इतिहास जगमगाए।